हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 35, दूसरी दुनिया जाफरान कबीला। परी आशिफ के साथ आईने से उमर के कमरे में पहुंचती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है। अंधेरा, खामोशी के अलावा वहां कुछ नहीं होता। वाकई उन तीनों भाई बहनों के बगैर ये घर वीरान दिख रहा था। वाह, अब तो मैं कभी भी आसानी से जिनों की दुनिया में आ सकता हूँ। ये आईना किसी खजाने से कम नहीं है। अब अगर एक को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। आशिफ खुशी से उछलते हुए कहता है। आशिफ, ये सब क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। परी ने कहा। तुम गलत मत समझो परी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे अम्ल में कोई ज़रूरत पड़ी जिनों की दुनिया में आने की, तो यह आईना मेरे काम आएगा। फिर आशिफ अपने गुलाम जिन को हुक्म देता है कि वो उनको महल के उस हिस्से में पहुंचा दे जहां उमेर है। आशिफ के कहते ही पल भर में वो लोग एक कमरे के दरवाजे पर खड़े होते हैं जहां उमेर और बाकी सब जमा थे। वे दोनों चुपकर महल के अंदर का माजरा देख रहे होते हैं। महल में चारों तरफ खुशगवार माहौल बना होता है। तरह तरह के शाही लिबास में हजारों जिन घूमकर यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। शहंशाह फरहान अब्बास अपने दरबार में कबीले फरीज के शहंशाह उस्मान के साथ बैठे होते हैं। उनके बगल में उनके बेटे अलमतश और बेटी सालेहा और उनकी बेगम सुमैया होती है। नाच गाने से लुत्फ दोनों अंदाज ले रहे होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। पहले मैं आप सभी से माजरात चाहता हूँ कि पिछले दिनों में मैंने जो ऐलान किया था अपने बेटे इरफान और बेटी मरियम को लेकर, अब उनका रिश्ता कबीले फरीज के शहंशाह उस्मान के बेटे अलमश और बेटी सालेहा से उसी तारीख को करने का ऐलान करता हूँ। तारीख वही चांद की 14 तारीख को रहेगी। बस रिश्ता एक गुलाम खानदान में ना होकर एक शाही खानदान में होने जा रहा है, क्योंकि शाह जैद के बेटे उमेर ने एक इंसानी लड़के से मोहब्बत में मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। और इंसान से मोहब्बत हमारी दुनिया में ना कबीले में बर्दाश्त है, इसलिए इसका पूरा परिवार अपने किए की सजा भुगत रहा है। मुझे उम्मीद है आप सभी मेरी बातों को समझेंगे और पिछली बातों को भूलकर हमारे बच्चों को अपनी दुआएं देंगे। शहंशाह फरहान अब्बास खड़े होकर ऐलान करते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। शहजादी मरियम को कुछ गुलाम जिन जादियां तैयार करके ले आती है और शहजादे अलमतश के बगल में बिठा देती है। वो खामोशी से बैठ जाती है और वो कर भी क्या सकती थी। जिससे मोहब्बत करती है वो किसी और को चाहता है, इसलिए उसे इस रिश्ते को हाँ करना पड़ा। शहंशाह फरहान काफी वक्त तक शहजादे इरफान का इंतजार करते हैं। जब वो नहीं आते तब वो सामने गुलाम की कतार में खड़े हनीफ से कहते हैं, हनीफ, जरा जाकर इरफान को बुलाकर ले आओ, रस्म शुरू करनी है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सामने के दरवाजे से आते शहजादे इरफान ने कहा, जिसके साथ दुल्हन बनी अमायरा होती है और उसके पीछे शाह जैद, शाह कौनैन, नफीसा और उमेर होते हैं। सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती है। शहजादे इरफान अमायरा का हाथ थामे उसके साथ चलते हुए तख्त के पास खड़े हो जाते हैं। बाकी सब सामने साइड में हो जाते हैं। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। इरफान, ये सब क्या है? शहंशाह फरहान गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, अब्बा, आप खुद के वास्ते थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, मुझे कुछ कहना है। शहजादे इरफान ने कहा तो शहंशाह खामोशी से अपनी जगह बैठ जाते हैं। हाँ, तो आप सब सोच रहे होंगे कि जब मेरे अब्बा ने मेरा दूसरा रिश्ता कबीले फरीज की शहजादी सालेहा से अभी भी तय किया, तो फिर अचानक मैं गुलाम खानदान की जिनजादी अमायरा के साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो सुनिए, आप सबको पूरी बात बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। पहले तो मेरे प्यारे अब्बा हुजूर मेरी पसंद जानकर अमायरा से मेरी मंगनी खुशी खुशी करवा दी, मगर जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उमेर मरियम से किसी इंसान से मोहब्बत करता है, उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया और इन्हें कालकोठरी में सजा काटने के लिए छोड़ दिया। अब मुझे आप सब एक बात बताएं, अगर उमेर ने इंसान से मोहब्बत की तो इन सबको सजा क्यों मिली? दूसरी बात, मोहब्बत तो एक पाक जज्बात है जो कभी किसी से भी हो सकती है। अब उमेर उस इंसान से कैसे मिला ये तो मैं नहीं जानता, मगर किसी से इश्क करना उसका जाती हक है और उसमें मेरा और आपका दखल देना सही नहीं है। सदियों से जिन और इंसान के बीच रिश्ता रहा है, क्योंकि मैं अब्बा के बिना इजाज़त के इन्हें छुड़ा लाया हूँ। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने गलत किया?
आप लोगों को ये नहीं लगता कि हमें माफ़ कर देना चाहिए? अगर सज़ा ही देनी है तो उमेर को दें, उसके पूरे परिवार को नहीं। शहजादे इरफान संजीदगी से महल में जमा सभी लोगों को मुखातिब होकर कहते हैं। पूरे माहौल में खामोशी फैली रहती है। सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। या अल्लाह, आखिर ये शहजादे इरफान करना क्या चाहते हैं? कहीं फिर से मेरी गर्दन पर तलवार तो नहीं चलने वाली है? ये सोचते हुए उमेर के हलक डर से सूखने लगते हैं तो वह सामने शरबत का गिलास भरी ट्रे से अपने लिए गिलास उठाकर जल्दी जल्दी पीने लगता है। उमेर भाई, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं होगा आपको, नफीसा समझाते हुए कहती है। वो तो साफ दिख रहा है, तुम दोनों तो शादी कर लोगी, मैं बेचारा कुंवारा मार दिया जाऊंगा। दादा अबू, आप कुछ करते क्यों नहीं? उमेर परेशान होते हुए कहता है। मेरे बच्चे, पहले पूरी बात सुन लो, फिर अपनी राय बनाना, शाह कोनेन ने कहा। हाँ ठीक है दादा अबू, शाह उमेर ने कहा। फिर वो शहजादे इरफान की बात सुनने लगता है और शहशाह और बाकी सब भी खामोश इरफान की बातें सुनते हैं। उमेर की ये सजा है कि वो इंसानी दुनिया में चला जाए, तब तक के लिए जब तक मेरे अब्बा उसको दिल से माफ़ न कर दें। तब तक वो अपने परिवार और उस कबीले से दूर रहेगा, किसी से भी किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अब्बा शाह कोनेन को भी माफ़ कर दें। उन्होंने अपने हिस्से की सज़ा काट ली है। तब तक, इससे पहले कि उमेर को सज़ा सुनाई जाए, मैं चाहता हूँ कि वो जाते जाते अपनी बहन अमायरा के सर पर सहरा बांध कर जाए। फिर शहजादे इरफान कबीले फरीज के शहंशाह की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं। हुजूर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे निकाह में शामिल होंगे। उमेर आगे बढ़कर अमायरा को सहरा बांधता है और फिर मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूमता है और कहता है। अमायरा, चाहे हमारे आगे की ज़िंदगी में जो भी लिखा हो, मैं कहीं भी रहूं, बस इतना याद रखना कि तुम दोनों बहनों में मेरी जान बसी है। तुम दोनों के साथ गुजारे पल मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल है। हमेशा खुश रहना मेरी बहन। अमायरा रोते हुए उमेर के गले लग जाती है और कहती है। उमेर भाई, अपना ख्याल रखना। आप इंसानी दुनिया में हम जिनों के लिए खतरों से भरी हुई है। कुछ नहीं होगा मुझे, बस तुम अपना ख्याल रखना, उमेर कहता है और फिर वापस अपनी जगह जाकर अपने आंखों के बहते हुए आंसू पोंछकर खड़ा हो जाता है। शहजादे इरफान कारी को निकाह पढ़ने का इशारा करते हैं। वो उनके सामने आकर निकाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। निकाह होते ही पूरा माहौल मुबारक हो के शोर से गूंज उठता है। फरहान अब्बास, जब रिश्ता जोड़ना ही नहीं था तो हमें यहाँ सिर्फ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। तुम्हारा बेटा न जाने कब से बकवास कर रहा था और तो और यहाँ तुम्हारे सामने निकाह भी कर लिया और तुम खामोश बैठे हो और तुमने उसको एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। शहंशाह उस्मान ने गुस्से में कहा, जो कि न जाने कब से बस चुपचाप देख रहे थे। देखिए उस्मान साहब, मेरे बाद मेरे बेटा ही इस कबीले का शहंशाह होगा, इसलिए उसकी सभी बातों को मैं दरगुजर नहीं कर सकता। वैसे मेरी बेटी से तो आपके बेटे का रिश्ता हो ही रहा है। आप शांत रहे और इनकी मंगनी की रस्म शुरू करें। कहते हुए अब्बास शहंशाह फरहान ने जैसे ही मंगनी की अंगूठी मंगवाई, शहंशाह उस्मान अंगूठी की ट्रे को हाथ में लेकर फेंक देते हैं और कहते हैं, जब मेरी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो फिर मैं अपने बेटे का रिश्ता भी नहीं करूंगा और ये बेइज्जती मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शहंशाह फरहान उन्हें मनाने के लिए जैसे ही उनका हाथ पकड़ते हैं, उस्मान उनको धक्का दे देते हैं। जैसे ही शहंशाह फरहान गिरने लगते हैं, उमेर जल्दी से उन्हें थाम लेता है और फिर तख्त पर उनको बिठाकर एक जोर का तमाचा उस्मान के गाल पर मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हुजूर को धक्का देने की? तुम सबको समझ नहीं आता कि जब कोई प्यार में होता है तो उसे कुछ भी सही गलत समझ नहीं आता। रिश्ता करना है तो करो, वरना चाप निकल जाओ। हमारी शहजादी के लिए अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है। उमेर की हिम्मत देखकर सब दंग हो जाते हैं, और होते भी क्यों नहीं। उसने शहंशाह उस्मान को थप्पड़ जो मारा था, किसी आम जिन को नहीं। शहंशाह उस्मान अपने पूरे खानदान को लेकर गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। पागल लड़के, तुमने शहंशाह उस्मान को हाथ थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हारी वजह से उनके और हमारे बीच दुश्मनी शुरू हो गई। शाहजैद ने उमेर को चांटा मारते हुए कहा। हाँ तो क्या करता अब्बा, उस बदतमीज शहंशाह ने हमारे शहंशाह को धक्का मारा, अगर वो गिर जाते तो? उमेर ने कहा तो शाहजैद ने उसे दोबारा थप्पड़ मारते हुए गले लगा लिया। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। बस जहाँ भी रहना खुश रहना, सलामत रहना, सजा तो काटनी ही होगी मेरे बच्चे। उमेर अमायरा और नफीसा की तरफ देखता है तो नफीसा कहती है,
उमेर भाई, कहा था ना कि एक दिन अब्बा आपको गले जरूर लगाएंगे। अब्बा, आप भी मुझे माफ कर देना, मैंने भी आपकी बात कभी नहीं मानी, उमेर ने कहा। अब जा मेरे बच्चे, और हाँ, इंसानी बस्ती से दूर रहना, किसी वीराने में रहना, शाहजाद ने कहा। अमायरा ये सब देखकर रोने लगती है तो उमेर और नफीसा उसे चुप कराते हैं। शहजादे इरफान गुलाम जिन जातियों को हुक्म देते हैं तो वो अमायरा को उसके कमरे में ले जाती है ताकि वो आराम कर सके। उसकी तबीयत सही नहीं रहती, नफीसा भी अमायरा के साथ चली जाती है। उमेर, अब तुम्हें जाना चाहिए, और हाँ, तुम परेशान मत होना, मैं यहाँ तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूँगा। बस इंसानी दुनिया में खुद को आमिल करने से बचा कर रखना, दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, शहजादे इरफान ने कहा। उमेर सबसे इजाज़त लेकर अपने सजा के लिए इंसानी दुनिया में जाने के लिए महल से निकलकर अपने घर की तरफ चल देता है परी से मिलने। वो अपनी दुनिया को चलते हुए देखता जा रहा होता है कि न जाने फिर कब उसे ये सब देखने को मिलेगा। परी जैसे उमेर का ही इंतजार कर रही थी। उमेर जब अपने कमरे में आता है तो उसे आशिफ और परी दिखते हैं। परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम इस आशिफ के साथ मेरे कमरे में क्यों हो? उमेर ने परी को अपने कमरे में बेचैनी से टहलते हुए देखकर कहा तो परी उसे देखते ही उसके गले लगकर कहती है, उमेर, तुम कहाँ चले गए थे? कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए? मुझे तो एक पल को लगा था जैसे मैंने तुम्हें खो दिया। आज न जाने कितने दिनों बाद मुझे सुकून मिल रहा है। मुझे भी आज सुकून मिला। भला कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी परी को खोने दूं? उमेर ने मोहब्बत से परी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। सामने खड़ा आशिफ ये सब देखकर दिल ही दिल में चिढ़ रहा होता है। अगर तुम दोनों का मिलना मिलाना हो गया हो तो हम चलें। वैसे हम तुम्हें यहाँ तय खाने से छुड़ाने आए थे, मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि तुमको रिहाई मिल गई है, इसलिए परी ने कहा कि तुम सीधा घर ही आओगे। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो, अच्छा हुआ कि तुम रिहा हो गए, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, आशिफ ने कहा। ओ, तो तुम एक आलिम हो। खैर, मुझे शहजादे इरफान ने इंसानी दुनिया में रहने की सजा सुनाई है, इसलिए मैं तुम्हारी दुनिया में आने के लिए आज घर आया। और हाँ परी, अमायरा की शादी आज शहजादे इरफान से साधारण तरीके से हो गई है। नफीसा, अब्बा और मेरे दादा महल में ही रुके हैं, अब वो वहीं रहेंगे उन लोगों के साथ, उमेर ने कहा। ये तो बहुत खुशी की बात है उमेर कि अमायरा को उसका हम सफ़र मिल गया और सब एक साथ है, परी ने कहा। हाँ, मुझे उनके लिए खुशी है, बस मैं अपने परिवार से दूर हो गया, उमेर ने उदास होते हुए कहा। मेरे आका, आपका हुक्म हो तो मैं जिन को कैद कर दूं, आशिफ के गुलाम जिन ने हाजिर होते हुए कहा। तुम फिलहाल चुप रहो, आशिफ ने कहा। ये खबीस जिन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है आशिफ? क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो? उमेर ने कहा। अरे नहीं नहीं, ये बस मेरा गुलाम है, इसलिए ऐसा कह रहा है। मैं भला तुम्हें कैद कैसे करूंगा? मेरी परी की जान बसी है तुम में, आशिफ ने कहा। उमेर, आशिफ पर तुम भरोसा कर सकते हो, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और मेरे होते भला ये तुम्हें कैद कैसे कर सकता है? अब ज़्यादा सोचो मत, कहते हुए परी उमेर का हाथ थामे उसे अपनी दुनिया में ले आती है। तो दोस्तों, ये था शाह उमर की परी भाग 35। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए शाह उमर की परी।